आतंकी संगठन टीआरएफ की तरफ से अब तक कश्मीरी पंडितों को 4 बार सोशल मीडिया के जरिए धमकी दी गई है, तो वहीं ये लोग जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये तकरीबन 200 दिन से यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो कश्मीर घाटी में कश्मीर में काम कर रहे थे, लेकिन जिस तरीके से टारगेटिंग किलिंग कश्मीर घाटी के अंदर हुई, उसके बाद ये तमाम लोग कश्मीर छोड़कर यहाँ पर पहुंचे और लगातार सरकार ये मांग कर रहे थे कि हमें यहाँ पर फिलहाल टेम्पररी तौर पर रखा जाए, ताकि जब तक कश्मीर घाटी में हालात ठीक नहीं होते तब तक हम यहाँ पर काम करेंगे। लेकिन कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की तरफ से साफ कह दिया गया है कि 31 अगस्त तक हमने सैलरियां जो है इन कश्मीरी एम्प्लॉइज को दे दी है, लेकिन उसके बाद जो भी अपने घरों में इस वक्त बैठा है हम उनको सैलरी नहीं देंगे। लाउड एंड क्लियर मैसेज जो है सरकार की तरफ से दे दिया गया है कि आपको कश्मीर घाटी वापस जाना ही पड़ेगा। लेकिन ये इन लोगों का साफ तौर पे कहना है कि कश्मीर घाटी में इस वक्त उस तरीके की हालात जो है वो नहीं है, और ऐसे में लगातार ये लोग जो है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और तस्वीरों में आप साफ तौर पे देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर किया जा रहा है। इनका साफ तौर पे कहना है कि हमें रिलोकेट जो है कश्मीर घाटी से यहाँ पर किया जाए। लेकिन मनोज सिन्हा उपराज्यपाल की तरफ से साफ कह दिया गया है कि इस वक्त अगर ये लोग वापस नहीं जाएंगे तो हम सैलरी जो है वो नहीं मिलेगी, अगर काम नहीं करेंगे तो सैलरी जो है वो नहीं मिलेगी। 200 दिन से ज्यादा आपको हो चुके हैं प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन 200 दिन से ज्यादा आपको हो चुके हैं प्रोटेस्ट करते हुए, लेकिन कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जिस तरीके से बयान दिया कि 31 अगस्त तक आपको सैलरी दे दी गई है, काम नहीं करेंगे तो तनख्वाह नहीं मिलेगी। देखिए, हमने काम करने से मना नहीं किया है, हम ये बोल रहे हैं कि हम घाटी में काम नहीं कर सकते हैं। वो उसकी वजह ये है कि हमारी मीटिंग 27 मई को एलजी साहब से हुई थी और 25 की डेलीगेशंस में ये लोग विटनेस है। इन्होंने किसी ने ब्रीथिंग पीरियड नहीं मांगा है, ये विटनेस है, आई विटनेस आपके सामने। इन्होंने वहां पे मीटिंग में ये मांगा था हमारी जानों को सुनिश्चित किया जाए, और उस सुनिश्चित का 27 मई को हमने मीटिंग की। 29 मई को रजनी बाला की हत्या होती है, 31 मई को विजय कुमार की हत्या होती है, और उसके बाद टारगेट किलिंग्स का सिलसिला चालू रहा। आपने उस पर रोक लगाई क्या? आप एक बात बताइए, आपने रोक लगाई? हम कैसे भरोसा कर ले आपके सिक्योरिटी सेटअप पे? हमें उम्मीद है अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस से कि वो अच्छा काम कर रहे हैं उन्हें टर्मिनेट करने के लिए, इन एलिमेंट्स को, टेररिस्ट को। लेकिन आप बताइए, जो सिक्योरिटी सेटअप आपने माइनॉरिटी की लाइफ इंश्योर करने के लिए रखा है, क्या वो कामयाब हो पा रहा है? हमें इशू है सिक्योरिटी पॉलिसी से जो आपने माइनॉरिटीज के लिए वहां पे रखी है, वो सेफ नहीं है। उसी पे हम बताना चाहते हैं, सुनील भट्ट का आपने देखिए उनके रिलेटिव्स का इंटरव्यू सुनिए, जब वो छोटी गांव में बोलते हैं कि हमें सिक्योरिटी दी गई थी लेकिन उसके बाद भी किलिंग होती है। ये इकोसिस्टम को नहीं समझ पा रहे हैं। जो वहां हाइब्रिड टेररिज्म है, वो कोई भी बंदा है जिसको गन दी जाती है और वो किलिंग करके चला जाता है। आर यू वेटिंग? यू आर डूइंग अ नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट, यू आर वेटिंग फॉर नेक्स्ट किलिंग, विच इज अ शेम। हम घर पे नहीं बैठे थे, आप भी विटनेस है इसके, पूरा मीडिया हाउस विटनेस है इसका। हम 223 दिन से यहीं पे बैठे हैं, एक ऑफिस प्रेमिसेस में बैठे हैं, एक ऑफिस प्रेमिसेस में बैठे हैं, और ये बोल रहे हैं लगातार हमारी सेवाएं यहां से यूटिलाइज कीजिए। लेकिन आप इनएफिशिएंट रहे हमारी सेवाएं यहां से यूटिलाइज करने के लिए। और अगर आपको ज्यादा, उससे भी ज्यादा प्रॉब्लम है, यहां पे कल से बायोमेट्रिक अटेंडेंस भी लग जाएगी। लेकिन हम यहाँ पे अपने वीआर अवार्ड्स देंगे, लेकिन घाटी में जाके अपना खून नहीं बहाएंगे। अब आप क्या करेंगे? क्योंकि मनोज सिन्हा ने तो कह दिया कि अगर काम नहीं तो वेतन नहीं। देखिए, बराबर हम अपनी बात को सरकार तक पहुंचाएंगे। उनके कान फिर से, मुझे लगता है उनको इस मसले को संजीदगी से देखना चाहिए। अगर उन्हें बोला वेतन नहीं तो ठीक है, हम कौन सा वेतन के लिए लड़ रहे, हम अपनी जान सुनिश्चित करने के लिए लड़ रहे। हम यहाँ पे कोई उनका फ्री का तनख्वाह और वेतन लेने के लिए नहीं बैठे हैं। हम अगर बैठे हैं तो अपनी जो सुरक्षा की मांग को लेके बैठे। हमें अगर देखिए, हम घाटी तो कहते हैं कि हम सुरक्षा देंगे कश्मीरी पंडित, वही तो वो बोल रहे, बार बार बोल रहे। उन्होंने जब वो सुपिंदर कौर जी और दीपक चंद मेहरा जी को पहले शहीद किया गया था ऑफिस के अंदर आई कार्ड दे के, तब भी हमने प्रोटेस्ट किया, सरकार तक बात पहुंचाई, तब भी उन्होंने यही बोला हम सिक्योरिटी देंगे। वो सिक्योरिटी 12 मई को कहाँ गई थी? जाएंगे वापस। देखो, एसएसपी ऑफिस के सामने उसको मारा गया, राहुल जी को, और 3 कमरे लांग के हाईली सिक्योर जोन था वो। कैसे वो सिक्योरिटी लैब्स फिर हो गया? ये फिर से सिक्योरिटी लैब्स बार बार थोड़ी चलेंगे, ये ऐसा नहीं चलेगा। वो पूरा कंक्रीट प्लान लेके आए इसका एम्प्लॉय के लिए, श्योरिटी दे दे, कर दे एक इशू स्टेटमेंट
हाँ जी, हम इनकी सिक्योरिटी का जिम्मा लेते हैं, आगे चल के कोई टारगेट किलिंग नहीं होगी तो हम जाने को तैयार है। हम कौन सा यहाँ पे बैठने कह रहे हैं कि जो कश्मीरी पंडितों के मसाइल थे वो हमने लगभग हल कर दिए। जो सुरक्षा का मसला है हम पूरी तरीके से अश्योर करते हैं कि हम सुरक्षा आपको देंगे। देखिए, वो फेल हो चुके हैं हमें बचाने में। देश की जो सरकार है, हमारी भारत सरकार, वो माइनॉरिटीज़ को वहाँ पे कश्मीर में बचाने में फेल होगी। उनकी जानों के साथ, उनके खून से वो एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं और दुनिया को वो झूठी खबर फैलाते कि यहाँ पे सब हालात ठीक है। हालात तब ठीक है जब ये कश्मीरी पंडित वहाँ पे जाएगा जो ओरिजिनल एबॉर्जिनी है कश्मीर का, विद ऑनर, विद डिग्निटी वहाँ पे बसेगा और वैसे ही चलेगा जैसे 90 से पहले चलता था। ऐसे ये झूठ प्रोपेगेंडा करके दुनिया को बताएंगे यहाँ हालात ठीक है, वो हमारे खूनों के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। साफ तौर पे आप यहाँ पे देखिए कि किस तरीके से प्रोटेस्ट जो है वो किया जा रहा है। कुछ और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे, 200 दिन हो चुके हैं। कल एलजी साहब ये कहते हैं कि अगर आप नहीं जाएंगे तो वेतन नहीं मिलेगा। सर, माना कि वेतन जो है वो ज़रूरी है, मस्ट है एक सर्वाइवल को चलाने के लिए, लेकिन उससे भी ज़्यादा ज़रूरी जाने हैं। हमने अपनी जानों की गुहार हर बार लगाई है, वेतन तो बाद में आ गया ना। वेतन माना हमने ज़रूरी है, बट पहले हमारी जानें सुरक्षित तो कर लीजिए। आप वहाँ हमें बुला रहे हैं, किस बेसिस पे बुला रहे हैं, कौन सी सिक्योरिटी आप दे रहे हो और हमें कौन सा ब्रीथिंग पीरियड हमने आपसे मांगा था। आप नहीं जाएंगे? नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें रिलोकेट कर लीजिए, यही हमारी फर्स्ट एंड प्राइम डिमांड है। इसके बिना हमने कोई और डिमांड आपसे नहीं की हुई है। साफ तौर पे आप यहाँ पे इन कश्मीरी पंडितों को सुन सकते हैं जो साफ तौर पे कह रहे हैं कि अभी इस वक्त जो है हालात उस तरीके से नहीं है और यहाँ पर लगातार जो प्रोटेस्ट है वो यहाँ पर इन कश्मीरी पंडितों की तरफ से किया जा रहा है। ये वो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ है जो कश्मीर घाटी में अपनी सेवाएं दे रहे थे, लेकिन कल सरकार की तरफ से जिस तरीके से लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया गया कि अगर आप नहीं जाएंगे तो वेतन नहीं मिलेगा, लेकिन इनका साफ तौर पे कहना है कि सरकार हमारी सुरक्षा को लेकर कोई ठोस कदम उठाए, उसके बाद ही हम कोई फैसला जो है वापस जाने को लेकर देखेंगे। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9।